हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंजू और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। और ये आपकी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। सो देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट है जेम्स हैरियट, जो कि एक वेट है। वेट है मीन्स वेटनरी डॉक्टर, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो मिस्टर जेम्स हैरियट है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया है और आज की इस कहानी में वो अपना एक ऐसा ही एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सेकेंड नंबर मेन कैरेक्टर है मिसिस पम्फ्री, जो कि एक रिच लेडी हैं। और थर्ड नंबर पे है ट्रिकी। ट्रिकी है पेट डॉग मिसिस पम्फ्री का। तो जो मिसिस पम्फ्री है, ट्रिकी को इतना ज़्यादा खिलाती है, बहुत ज़्यादा उसे ओवरफेड करती है, जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार पड़ जाता है। तो बीमार हो जाता है तो मिसिस पम्फ्री जाती है डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास। तो अब क्या डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रिकी का ट्रीटमेंट कर पाएंगे और क्या ट्रिकी रिकवर हो पाएगा, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो कहानी की शुरुआत में मिस्टर जेम्स हैरियट कहते हैं कि ही इज़ रियली वेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। उन्हें ट्रिकी के बारे में बहुत चिंता है। क्यों है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही मिसिस पम्फ्री ट्रिकी को लेकर उनके पास आई थी और तब भी उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया था कि ट्रिकी के लिए आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करना होगा, उसे ओवरफेट नहीं करना है, अदरवाइज़ वो बीमार पड़ जाएगा। तो आज जब उन्होंने ट्रिकी को मिसिस पम्फ्री के साथ आते हुए देखा तो अपनी गाड़ी को वो वहीं पर रोक लेते हैं और जब वो ट्रिकी को देखते हैं तो वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो ट्रिकी की हालत को देखकर वो कहते हैं कि ही वॉज लुकिंग लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद लेग्स ऑन ईच कॉर्नर। सॉसेज होता है मीट और ब्लॉटेड होता है स्वॉलन अप। तो वो कंपेयर करते हैं उसको एक ब्लॉटेड सॉसेज से, जिसकी टांगें चारों तरफ से दिखाई दे रही थी और मतलब इतना मोटा हो चुका था वो कि उसके जो आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई थी और वो इतना हाँफ रहा था कि उसकी जो टंग है ना, उसके जबड़े से बाहर आ रही थी। जैसे ही मिसिस पम्फ्री मिस्टर हैरियट को देखती हैं तो उनके पास जाकर कहती हैं कि मुझे लगता है कि जो ट्रिकी है ना, वो लिस्टलेस हो गया है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है और वो ठीक नहीं रहता है और ऐसे लगता है जैसे उसमें माल न्यूट्रिशन हो गया है। माल न्यूट्रिशन होता है जैसे कि कुपोषण का शिकार हो जाना। और वो उसे खाने में एक्स्ट्रा मील्स देती हैं। एक्स्ट्रा मील्स होता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में वो उन्हें जैसे कुछ खाने को देती हैं, मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स का एक बॉल भी देती हैं। कोड लिवर ऑयल होता है मछली का तेल और मॉल्ट होता है जौ का सत्व। तो ये चीज़ें वो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो पूछते हैं, मिस्टर जेम्स हैरियट पूछते हैं कि क्या तुमने उसे मीठा देना बंद किया? मैंने तुम्हें मना किया था कि इसे स्वीट्स मत दो। तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि मैंने कोशिश तो बहुत करी, पर उसे इतना ज़्यादा क्रीम केक और चॉकलेट्स इतना पसंद है ट्रिकी को कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। तो मिस्टर हैरियट को लगता है कि अब स्थिति बिगड़ चुकी है और बहुत कम चांस है ट्रिकी के रिकवर होने की अगर वो मिसेस पम्फ्री के साथ रहता है। तो फिर उनसे वो पूछते हैं कि क्या ट्रिकी एक्सरसाइज कर रहा है? तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि वो मेरे साथ वॉक पे आता है पर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनका जो गार्डनर है ना, होगिन, उसको मस्क्यूलर पेन हो गया, इस वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाता है वो। तो मिस्टर जेम्स हैरियट कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ट्रिकी जल्दी से रिकवर हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होगी और उसे मीठा देना तो बिल्कुल बंद करना होगा, एक्सरसाइज करवानी होगी। तो मिसेस पम्फ्री कहती है कि ये सब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। और फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद मिसिस पम्फ्री फिर से जाती हैं मिस्टर जेम्स हैरियट के पास और मिस्टर जेम्स हैरियट पहले से ही उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्लान पहले से ही बना रखा था। अब मिसिस पम्फ्री कहती हैं कि ट्रिकी जो है ना, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है इन दिनों। ना तो वो वॉक पर जाना पसंद करता है, ना ही उसे कुछ खाना अच्छा लगता है। वो एक जगह एक मैट पर बैठा रहता है और लगातार हाँफता रहता है। उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है और अब आप इसका ट्रीटमेंट करिए। तो जैसा कि मिस्टर हैरियट ने पहले से प्लान बना रखा था, तो वो मिसिस पम्फ्री से कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रिकी ठीक हो जाए तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, उसे हॉस्पिटल में
नेक्स्ट 2 वीक्स तक रखना पड़ेगा। तो जो मिसेस पंफ्री होती है वो परेशान हो जाती हैं और उन्हें चक्कर आना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि अगर ट्रिकी मुझसे दूर गया तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर हैरियट कहते हैं कि अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा है, अगर आप चाहते हो कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। अब मिसेस पंफ्री क्या करें, वो सोचती हैं कि अब अगर ट्रिकी को बचाना है तो उन्हें ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो फाइनली वो डिसाइड करती हैं कि वो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करने वाली हैं। अब मिस्टर हैरियट पहुंचते हैं मिसेस पंफ्री के घर पर ट्रिकी को लेने के लिए। सारी तैयारियां शुरू हो जाती है ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए। पूरा स्टाफ बहुत ही एक्साइटेड होता है। वो सब लोग क्या करते हैं, ट्रिकी के जो महंगे सामान होते हैं जैसे कि उसकी वार्डरोब में से बहुत सारे उसके कोट्स, उसके बॉल्स जैसे कि ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल और सपर बॉल, वो सब गाड़ी में रख रहे होते हैं और उसके पसंद की सब चीज़ें गाड़ी में रखवा दी जाती हैं और मिसेस पंफ्री जो है रोना शुरू कर देती हैं। तो तभी क्या होता है, जब वो देखते हैं मिस्टर हैरियट जब देखते हैं कि अब उनकी गाड़ी फुल हो चुकी है और सामान अब नहीं रखा जा सकता, तो वो गाड़ी को तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो मिसेस पंफ्री भागी हुई आती हैं और गाड़ी की खिड़की में एक बढ़िया सा कोट जो उन्होंने ट्रिकी के लिए रखा था उसमें फेंक देती हैं। तो इस तरह से विदाई होती है ट्रिकी की मिसेस पंफ्री के घर से और वो पहुंच जाता है मिस्टर हैरियट के सर्जरी में, यानी कि उनके हॉस्पिटल में। अब वहाँ पर पहुँचने पर क्या होता है कि 2 दिन तक, पूरे 2 दिन तक उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता। ट्रिकी को क्या दिया जाता है, सिर्फ पानी। तो पूरे 2 दिन तक ट्रिकी पानी पर ही जीवित रहता है और फिर क्या होता है, वो बिल्कुल डल होकर एक ही जगह पर बैठा रहता है। जो वहाँ पर दूसरे डॉग्स होते हैं ना, उसके पास आते हैं, उसे सूंघते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर जो ट्रिकी है वो मोशनलेस होकर एक ही जगह पर बैठा रहता है। वो बिल्कुल उदास हो जाता है अपनी मालकिन के लिए, मिसेस पंफ्री के लिए। तो वो 2 दिन तक बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं करता। ये सब देखकर जो दूसरे डॉग्स हैं उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो उसे इग्नोर करना शुरू करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब तीसरे दिन क्या होता है, जैसे ही तीसरा दिन शुरू होता है तो ट्रिकी में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है। वो खड़ा होकर वहाँ से गार्डन की तरफ जाता है, दूसरे डॉग्स को फॉलो करता है और धीरे धीरे वो उनके साथ मिक्सअप हो जाता है, उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। और जब खाने का टाइम आता है तो बॉल्स रखे जाते हैं अलग अलग और सारे डॉग्स भागते हैं अपना खाना खाने के लिए। तो ट्रिकी को भी भूख लगी थी तो वो भी उनके साथ दौड़ लगाकर उस खाने को खाने के लिए वहाँ पर उन बॉल्स के पास जाता है, स्ट्रगल करता है खाना खाने के लिए और धीरे धीरे वो उनके साथ मिक्सअप हो जाता है। इस तरह से उसकी बॉडी में एक्टिविटी आनी शुरू हो जाती है। अब उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है क्योंकि एक्चुअली वो बीमार नहीं था और ओवरफेड करने की वजह से, ज़्यादा खिलाने की वजह से वो फैटी हो गया था और उसकी बॉडी में जो मूवमेंट है वो बंद हो गई थी। तो मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, उसे दवाई देने के बजाय उसे दूसरे डॉग्स के साथ खुला छोड़ देते हैं ताकि उसकी बॉडी में एक्टिविटी आनी शुरू हो जाए। और ऐसा ही होता है, वो दूसरे डॉग्स की गैंग में शामिल हो जाता है, उनकी गैंग्स का ही एक मेंबर बन जाता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे आगे आने वाले कुछ दिनों में वो एक्टिव हो जाता है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। और फिर क्या होता है कि जो मिसेस पंफ्री है दिन में दर्जनों बार फ़ोन करके पूछती हैं कि उनका ट्रिकी कैसा है। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी है वो रैपिडली रिकवर कर रहा है, वो ठीक हो रहा है। अब मिसेस पंफ्री बहुत खुश हो जाती हैं और सर्जरी में ट्रिकी के लिए कुछ ब्रांडी भेजती हैं। नेक्स्ट डे वो उनके लिए एग्स भेजती हैं और फिर वाइन भेजना शुरू कर देती हैं। अब इतना सारा खाने का सामान जब ट्रिकी के लिए आता है तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को देने के बजाय वो सारा खाना खुद और अपने स्टाफ में बांट देते हैं। इस तरह जो डेली इतना सामान आता था खाने के लिए मिसेस पंफ्री के घर से ट्रिकी के लिए, तो वो सारा खाना ट्रिकी के बजाय मिस्टर हैरियट और उनके स्टाफ में बांट दिया जाता था और वो लोग उस खाने को खूब एंजॉय करने लगे। अब उनको लगने लगा क्यों ना हम ट्रिकी को परमानेंटली इसी हॉस्पिटल में रख लेते हैं कि जब तक ट्रिकी यहाँ पर है तो इतना बढ़िया खाना आ रहा है और उनके दिन बहुत बढ़िया बीत रहे हैं। वो ब्रांडी पीते हैं, एग्स खाते हैं और वाइन भी अब तो आनी शुरू हो चुकी थी। मिस्टर हैरियट को ये लगने लगता है कि इतने दिन तक मिसेस पंफ्री को ट्रिकी से दूर नहीं रखा जा सकता और ये बात उनसे छिपाना कि ट्रिकी अब रिकवर हो चुका है तो ये बहुत गलत होगा। तो वो तुरंत फ़ोन करते हैं मिसेस पंफ्री को, कहते हैं कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो क्या होता है, कुछ ही मिनटों में एक 30 फुट लंबी गाड़ी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है हॉस्पिटल के आगे। और जैसे ही वो गाड़ी आती है और उसमें से शॉफर बाहर आता है, शॉफर होता है ड्राइवर, वो बाहर निकलता है और दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का तो उसमें मिसेस पंफ्री बैठी होती हैं। वो बहुत ही उदास होती हैं
और पूछती हैं मिस्टर हैरियट से कि प्लीज़ बताइए ट्रिकी अब कैसे हैं। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, आपको बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी अंदर जाता हूँ और ट्रिकी को बाहर लेकर आता हूँ। तो वो अंदर गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर ट्रिकी जो है दूसरे डॉग्स के साथ खेल रहा होता है। वो इतने बड़े बड़े डॉग्स में एक छोटा सा ट्रिकी बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। वो अपनी पूंछ को हिला रहा होता है, अपनी हर बॉडी को मूव कर रहा होता है। वो स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है, पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो जो ट्रिकी है वो छलांग लगाकर अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्री की गोद में चला जाता है, उन्हें चाटने लगता है, भौंकने लगता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब जैसे ही वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, मिसेस पम्फ्री बहुत मुश्किल से ट्रिकी को कंट्रोल कर पाती हैं। अब इस दौरान मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, उस शॉपर के साथ अंदर जाते हैं और ट्रिकी का सारा महंगा सामान वापस लेकर गाड़ी में रख देते हैं। वो सामान जो उन्होंने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया था, और जो ट्रिकी था बिना उस सामान के, महंगे कपड़ों के, महंगे सामान के बिना, अच्छे खाने के बिना भी वो ठीक हो चुका था, क्योंकि उसने एक नॉर्मल डॉग की लाइफ को स्पेंड किया था उस सर्जरी में। तो अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब गाड़ी स्टार्ट होती है और जैसे ही गाड़ी वहाँ से निकलती है तो मिसेस पम्फ्री खिड़की में से बाहर निकलते हुए और मिस्टर हैरियट को कहती हैं कि वो उनका थैंक यू किस तरह से करें। सो दिस वॉज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो ऐसा कहती हैं। एंड दिस वॉज द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।